साल 2021 में ढेरों नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए जो मोस्टली एसयूवीज थी या फिर उनसे इंस्पायर्ड स्टाइलिंग वाली गाड़ियां थी। और यही सेल्स के आंकड़े भी बताते हैं, क्योंकि एसयूवीज की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी होती रही और साल 2022 में भी लग रहा है इन्हीं का बोलबाला चलता रहेगा। इस वीडियो में इनकी ज़रूरी जानकारी देंगे जिससे आपकी अगली एसयूवी की प्लानिंग और बेहतर हो सके। लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मेरा सजेशन रहेगा कि चाय के साथ बिस्किट का पैकेट खोल लीजिए और आराम से बैठ के देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक आपके इनबॉक्स में। शुरुआत करते हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड एसयूवी यानी नेक्स्ट जेन महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। थार और XUV 700 के ब्लॉकबस्टर लॉन्च के बाद इस महिंद्रा से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। ये हमने कई बार टेस्ट होते हुए देखी है। हाँ, इसकी स्टाइलिंग में वो स्कॉर्पियो की इजीली रिकॉग्नाइजेबल बॉक्सी डिज़ाइन ज़रूर दिखेगी, लेकिन कई न्यू एज एलिमेंट्स के साथ। कैबिन में 3 रो सीटिंग होने की उम्मीद है, लेकिन इंटीरियर लेआउट एकदम नया होगा। तो XUV 700 जैसे कनेक्टेड स्क्रीन्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और थार की तरह रूफ माउंटेड स्पीकर्स वगैरह देखने मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस XUV 700 वाले होंगे तो 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन होगा, बट इन अ लोअर स्टेट ऑफ ट्यून। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस होंगे, साथ ही ट्रैक्शन मोड्स भी आपको मिलेंगे। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। स्कॉर्पियो की प्राइसिंग XUV 700 से क्लैश जरूर करेगी, लेकिन इसकी अपील थोड़ी रगेड होगी। मारुति के पास फाइनली Hyundai क्रेटा और बाकी राइवल्स के खिलाफ एक टाइटल कंटेंडर होगा। इसका कोड नेम फिलहाल YFG है। इसकी लेंथ 4.3 मीटर और इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल होगा विद माइल्ड हाइब्रिड टेक। डीजल ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन टर्बो पेट्रोल ऑप्शन जरूर आ सकता है। ये टोयोटा के कर्नाटका प्लांट में बनेगी और बेस होगी टोयोटा और दाइहात्सू के DNGA प्लेटफॉर्म पर। सेम कार का एक टोयोटा वर्जन भी बाजार आएगा, बट उसकी स्टाइलिंग काफी अलग होगी। ये इस साल फेस्टिव सीजन तक आ सकती है और प्राइसेस 10 से 15 लाख रुपए के बीच होंगे। मारुति के तबके से एसयूवीज का प्रहार 2022 में काफी बड़ा होगा, तो विटारा ब्रेजा को भी एक मेजर फेसलिफ्ट मिलेगा। गाड़ी के एक्सटीरियर में काफी चेंजेस होंगे, खासकर फ्रंट में। कैबिन के अंदर भी प्रीमियमनेस और फीचर्स बढ़ाई जाएंगी, जिससे ये सोनेट और वेन्यू जैसी गाड़ियों को बेहतर टक्कर दे पाए। सनरूफ, बड़ा इंफोटेनमेंट यूनिट, वायरलेस चार्जिंग, सिम बेस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स, 2 से ज्यादा एयरबैग्स और ऑटोमेटिक वर्जन्स में पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। इंजन वही 1.5 लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड मिलेगा, जिसके साथ अब वो पुराना 4 स्पीड ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि एक नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आएगा। हालांकि अपडेटेड मॉडल के नाम से विटारा हटाकर सिर्फ ब्रेजा नाम के साथ आने की उम्मीद है। अब अगर विटारा ब्रेजा को अपडेट मिल रहा है तो Hyundai की वेन्यू को क्यों ना मिले। 2019 में लॉन्च हुई Hyundai की सबसे छोटी एसयूवी को भी कॉस्मेटिक अपडेट मिलेगा। और तो और कुछ स्पाई शॉट्स के अकॉर्डिंग एक स्पोर्टी एनलाइन वेरिएंट भी आ सकता है, जिसमें ट्विन एग्जॉस्ट और स्पोर्टी एलॉय व्हील डिजाइन दिखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ 200 जैसी बोल्ड फ्रंट ग्रिल और रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स भी आ सकते हैं। थोड़े बहुत फीचर्स अपडेट भी होंगे, लेकिन ये मैकेनिकली अनचेंज रहेगी, तो सब 4 मीटर एसयूवीज में कंपटीशन खासा रहने वाला है। 2020 में लॉन्च हुई क्रेटा Hyundai का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट रही है और 2021 में कंपनी की ओवरऑल एसयूवी सेल्स में आधे नंबर्स तो अकेले क्रेटा के ही थे। अब लेट 2022 में इसे ग्लोबली रिवील 200 जैसी स्टाइलिंग मिल सकती है इंडिया में। फ्रंट ग्रिल में जूल पैटर्न, रिपोजिशन हेडलैम्प्स, शार्पर टेल लैंप्स और बूट लिड की प्रोफाइलिंग कुछ मेजर चेंजेस में से एक हैं। कैबिन में अल्काजार जैसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन बड़ा एडिशन होगा ADAS टेक्नोलॉजी। तो लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स क्रेटा में आपको मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शंस पहले जैसे ही रहेंगे। निसान के प्रोडक्ट लाइनअप में किक्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है और इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी काशकाई को इंडिया लाएगी। ये गाड़ी यूरोपियन मार्केट्स में काफी सेंसिबल और पॉपुलर चॉइस मानी जाती है और इंडिया में इसकी टक्कर फोक्सवागन की तिगुआन से होगी। इंडिया स्पेक मॉडल को ताकत मिलेगी 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से, जिसमें शायद माइल्ड हाइब्रिड टेक भी होगी। ये फुल इंपोर्ट के तौर पर आएगी तो कीमत 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है।
Hyundai Tucson का नया जनरेशन मॉडल भी इंडिया आने वाला है। इसका डिजाइन बाहर से काफी शार्प और एंगुलर होगा, वहीं कैबिन डिजाइन काफी खुला खुला और क्लीन होगा। कैबिन में ज्यादातर काम इसकी 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले से होगा, तो फिजिकल बटन्स कम दिए गए हैं। इंजन ऑप्शंस 2 लीटर पेट्रोल और डीजल रहेगा और इंडिया में डीजल के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसकी टक्कर जीप कंपस और सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस से होती रहेगी। Isuzu D-Max V-Cross को अब तक का सबसे करारा कंपटीशन मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ टोयोटा हाइलक्स। इस ट्विन कैब पिकअप ट्रक की ग्लोबली लेजेंडरी रेप्यूटेशन है और इंडिया में भी ये बड़ी गाड़ी एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल पिच करी जाएगी। इसकी चैसी, इंजन, सस्पेंशन और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम टोयोटा फॉर्च्यूनर से शेयर्ड है। ये 2 वेरिएंट्स में आएगी, हाई और लो। टॉप स्पेक हाइलक्स में लेदर सीट्स, 8 इंच टच स्क्रीन, पावर ड्राइवर सीट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स, ESC और ट्रैक्शन कंट्रोल आएगा। इसमें फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर डीजल विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा। 4 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑटोमेटिक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल जैसे फीचर्स मिलेंगे जो इसे गजब की ऑफ रोड एबिलिटी देंगे। कीमत लगभग 30 से 32 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अब इस प्राइस पॉइंट पर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदेंगे या फिर हाइलक्स? आइए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। फेसलिफ्टेड कंपस का ट्रेल हॉक वर्जन भी इस फरवरी लॉन्च हो जाएगा। ट्रेल हॉक के हाइलाइट्स बरकरार रहेंगे, जैसे बॉनेट पर एंटी ग्लेयर डिकैल और ऑफ रोड स्पेसिफिक बम्पर्स जो बेहतरीन अप्रोच और डिपार्चर एंगल प्रदान करते हैं। इस बार नए व्हील डिजाइन और टायर्स के साथ इंप्रूव्ड ग्राउंड क्लियरेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। फीचर्स कंपस के S वेरिएंट से मिलते जुलते होंगे और ड्राइव ट्रेन के लिए डीजल ही रहेगा विद एन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। हालांकि ट्रेल हॉक की स्पेशलिटी यानी रॉक मोड जरूर मिलेगा जो 4x4 लो रेंज की तरह काम करता है। नई कोडियक और बाकी 3 रो SUVs को टक्कर देने के लिए जीप भी लाएगी मेरिडियन। कंपस का ये 3 रो वर्जन मिड 2022 तक आ सकता है और मैन्युफैक्चर होगा इनकी रंजनगांव प्लांट में। एक्स्ट्रा रो के कारण ये ऑफकोर्स कंपस से हर एंगल से बड़ी है, लेकिन कैबिन लेआउट थोड़ा सिमिलर है। फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कूल्ड सीट्स, बड़ा सनरूफ, मेटालिक ट्रिम वर्क और स्वेड लेदर का यूजेज इसे प्रीमियम फील देगा। थर्ड रो कंफर्ट और स्पेस कैसा है ये तो लॉन्च के बाद ही बता सकते हैं। ये बड़ी SUV को ताकत पहुंचाएगा 2 लीटर डीजल इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड टेक जो शायद 200 HP तक का पावर प्रोड्यूस करे। ऑल व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से फिटेड ये गाड़ी स्कोडा कोडियक और टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ साथ MG ग्लॉस्टर जैसी कार्स को भी टक्कर देगी। जीप मेरिडियन का फर्स्ट लुक वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पुरानी जीप ग्रैंड शेरोकी CBU होने के नाते बहुत महंगी थी, जिसका नतीजा डायरेक्टली सेल्स पर पड़ा था। लेकिन नया जनरेशन मॉडल लोकली असेंबल होगा तो कीमत में गिरावट होगी, जैसा हमने रैंगलर के साथ देखा था। इसमें नई एक्टिव ग्रिल, एयर कर्टेन्स, बदला हुआ रियर पिलर देखेंगे जिससे एरोडायनामिक्स इंप्रूव होते हैं। ये 5 सीटर ग्रैंड शेरोकी में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच का हेड अप डिस्प्ले और पोर्शा टाइकान जैसा एक और स्क्रीन मिलेगा फ्रंट पैसेंजर के लिए। 290 HP 3.6 लीटर V6 तो होगा, लेकिन 2 लीटर टर्बो पेट्रोल विद प्लग इन हाइब्रिड टेक भी ऑप्शन आ सकता है। ये अमेरिकी ग्रैंड शेरोकी की टक्कर होगी BMW X5 और Audi Q7 जैसे यूरोपियन SUVs से। फोर्स गुरखा का 3 डोर वर्जन अगर आपको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है तो इसका एक 5 डोर वेरिएंट भी आने वाला है। प्लेटफॉर्म सेम है बट व्हील बेस एक्सटेंड किया जाएगा, तो रियर सीट स्पेस तो बढ़ेगी लेकिन कैबिन क्वालिटी पर भी फोर्स इंप्रूवमेंट्स करेगी। हालांकि फीचर्स सेम रहेंगी जैसे LED हेडलाइट्स, 7 इंच टच स्क्रीन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और TPMS। 5 डोर वर्जन में भी 4 व्हील ड्राइव और लॉकेबल फ्रंट एंड रियर डिफरेंशियल से इक्विप्ड ऑप्शन आएंगे। इंजन वही 2.6 लीटर मर्सिडीज डिराइव्ड यूनिट रहेगा जो 91 HP की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। Audi Q3 के सेकंड जनरेशन का हमें अरसे से इंतजार था और 2022 में ये शोरूम्स पहुंच जाएगी। ये सिर्फ बड़ी सिबलिंग Q8 जैसी दिखती ही नहीं है, पर लास्ट जनरेशन मॉडल के मुकाबले अंदर और बाहर से बड़ी है।
डैशबोर्ड पर मल्टीपल स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी। वहीं कैबिन में प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलेगा। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल यूनिट आएगा जो एक 7 स्पीड DCT से पैड होगा। इसकी टक्कर होगी BMW X1, Volvo XC40 और मर्सिडीज की नई GLA से। Q3 को कंपनी देने के लिए Q7 का भी भारत में लॉन्च होगा। इसकी स्टाइलिंग और अग्रेसिव होगी, खास करके ग्रिल और फ्रंट बम्पर की तरफ। हेडलैम्प्स में नए LED DRLs हैं, वहीं टेल लाइट्स भी रीडिजाइंड हैं और रियर बम्पर पहले से शार्प दिखता है। इसका इंटीरियर ऑडी के लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है। तो सेंट्रल कंसोल में ट्विन स्क्रीन लेआउट है, एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। एंड डोंट फॉरगेट, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। इसमें एयर सस्पेंशन भी है और पहले की तरह ही 7 सीट लेआउट भी आएगा। लेकिन जो बड़ा चेंज है वो बॉनेट के नीचे। अब डीजल इंजन की जगह लेता है एक 3 लीटर V6 पेट्रोल जो 340 HP बनाता है। आप हमारा Audi Q7 का रिव्यू ऊपर दिए गए लिंक से देख सकते हैं। मर्सिडीज GLA का एक तड़केदार परफॉर्मेंस वर्जन भी भारत आने वाला है। GLA 45S में मर्सिडीज का वही M139 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल यूनिट है जो फिलहाल दुनिया का सबसे पावरफुल सीरीज प्रोडक्शन इंजन है। यह इंजन 421 HP की पावर डिलीवर करता है और 0 to 100 kph की स्पीड सिर्फ 4.3 सेकंड्स में पकड़ती है गाड़ी, और इसकी टॉप स्पीड 270 kph है। इस परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लुक्स भी अग्रेसिव हैं, जैसे स्पोर्टी बम्पर्स, बड़े एयर इनटेक्स, एलॉय व्हील्स और रियर डिफ्यूजर। इसकी खासियत होगी वो एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको A45S हैचबैक में नहीं मिलती। लेक्सस ने भी नेक्स्ट जनरेशन NX की बुकिंग्स ओपन कर दी है और गाड़ी आने वाले कुछ वीक्स में लॉन्च भी हो जाएगी। लेक्सस NX कंपनी के लाइनअप का एंट्री SUV पॉइंट होगा और जैसा आप देख सकते हैं इसकी लुक्स काफी हटके है, जिसका श्रेय जाता है वो बड़ी स्पिंडल ग्रिल और ढेरों कट्स एंड क्रीजेस को। लेक्सस NX में एज स्टैंडर्ड 9 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, लेकिन एक 14 इंच का टच स्क्रीन यूनिट भी ऑप्शन की तरह अवेलेबल है। भारत में NX 350H वेरिएंट में आएगी, जिसमें लगा है 190 HP का 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ दोनों एक्सेल्स पर एक इलेक्ट्रिक मोटर पेयर्ड है। NX 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी और इसकी कीमत 60 लाख के आसपास शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। BMW की X3 और X4 SUVs को ग्लोबली मिल चुका है एक अपडेट, जिसमें कई कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं जो मेजरली हेडलैम्प्स और ऑब्वियसली ग्रिल पर हैं। हेडलाइट्स पहले से फ्लैट हैं, जिनमें BMW की लेजर लाइट्स का ऑप्शन है। फ्रंट एप्रन भी चेंज्ड है, नई विंडो ग्राफिक्स और एल्यूमिनियम रूफ रेल्स के साथ अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी बेहतर हुई है। पीछे स्लीक टेल लाइट्स और बड़े एग्जॉस्ट पाइप्स स्पोर्टी स्टांस बढ़ाते हैं। इंटीरियर में ध्यान खींचता है नया 12.3 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट। इंजन ऑप्शंस में होंगे 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल। इनके साथ साथ ज्यादा पावरफुल 3 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। लग्जरी एसयूवीज का नाम उठे तो रेंज रोवर फ्रंट लाइन में पार्क होगी। नई जनरेशन मॉडल का डिजाइन कम में ज्यादा ऑफर करने की फिलॉसफी फॉलो करता दिखता है और एकदम क्लीन और क्रिस्प है। ओवरऑल शेप रेंज रोवर जैसी है, लेकिन टेल गेट पहले से काफी अलग है। कैबिन में भी वही क्लीन लुक मेंटेन किया गया है और यहाँ 13.1 इंच की PV Pro इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 13.7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक धमाकेदार 35 स्पीकर का मेरिडियन साउंड सिस्टम दिया गया है। पहली बार रेंज रोवर में 3 रो ऑप्शन भी दिया जा रहा है, बट स्पेशल फील तो वही 2 रो इंडिविजुअल सीट्स वाले वर्जन में है। ये 3 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ साथ BMW मेड 523 HP 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 को भी एज ऑप्शन लाएगी। बुकिंग्स ओपन है और कीमत 2.31 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू होती है। इंडिया के लिए तैयार की जा रही 5 डोर मारुति सुजुकी जिम्नी भी काफी चर्चा में थी, लेकिन ये एक और डीले का शिकार बन गई है, जिसका मतलब गाड़ी सिर्फ साल 2023 में ही लॉन्च हो पाएगी। अब एसयूवीज तो काफी पॉपुलर हैं, लेकिन एमपीवीज ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन होती हैं। उसमें क्या ऑप्शन आने वाले हैं, आइए नजर डालते हैं।
एक बड़ा और इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा किया की कारेंस, जो एक एमपीवी है बट थोड़े एसयूवी फ्लेवर के साथ। ये अर्ली 2022 में आएगी और किया के लाइनअप में कार्निवल के नीचे एज अ पीपल मूवर स्टैक अप होगी। ये गाड़ी Hyundai Alcazar और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से करेगी दो हाथ। कारेंस का हमने एक फुली डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन दबा के या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा को बाजार में लगभग 3.5 साल हो गए हैं, जिसका मतलब इट्स टाइम फॉर अ फेसलिफ्ट। इसमें बम्पर, हेडलाइट्स और व्हील्स को थोड़े बहुत चेंज दिए जाएंगे। बेसिकली वो चेंजेस जो माइनर होंगे, तो शीट मेटल में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। थोड़े नए फीचर्स भी आएंगे, लेकिन इंटीरियर का लेआउट सिमिलर रहेगा। इंजन वही 1.5 लीटर यूनिट रहेगा और एक्सपेक्ट कीजिए सिमिलर अपडेट्स इसके प्रीमियम नेक्सा में मिलने वाली सिबलिंग XL6 को भी जल्द दिए जाएंगे। रेनो की मॉड्यूलर एंड अफोर्डेबल ट्राइबर काफी पॉपुलर रही है, लेकिन इसमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत फिर भी महसूस होती है। तो 2022 में इसे रेनो निसान अलायंस का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलने वाला है, जो 100 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। रेनो ने हाल ही में टॉप स्पेक RX-Z वेरिएंट को RX-T प्लस से रिप्लेस भी किया है, तो उम्मीद है RX-Z वेरिएंट वापसी करेगा, बट विद एडेड फीचर्स और इस नए टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। इनमें से कौन सी कार का है आपको इंतजार, कमेंट्स में बताइए। अगर कोई आपके फ्रेंड्स या फैमिली में नई कार की तलाश में है, तो डिसीजन लेने से पहले उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे और ढेरों अपकमिंग प्रोडक्ट लिस्ट, रिव्यूज और इंटरव्यूज देखने के लिए व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटा सा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।